चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज पिछले 5 साल दिया, अब 5 साल अगले भी मुफ्त में अनाज मोदी सरकार देती रहेगी, इसकी गारंटी भी आपको मिल गई है। उन तो पकौड़े देते, तालियां तो कुछ ही नहीं मारनी। खाने का इंतजार करूं कि नहीं खाने वहां कराना ताल जी तुहे चार बिस्किट खाई रहे ताली क्या खरा ताली तुहे देखी करा होना देखी करा उषा जी ने मुझे बिस्किट खाने चालू कर बे चल भाई बिस्किट खाते करना क्यों तू वहां खड़े खड़े पकौड़े बना रहे खुशबू था काई कराई है। भाई और बहनों, इसी तरह से 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला गैस का सिलेंडर मिला, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख का इलाज मिला, आयुष्मान भारत में मिला, हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाई, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगवाई। मैं आप सबसे खुले मन से पूछता हूं, क्योंकि मटानी वाले बूथ पे तो मेरे हिंदू भाई भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई तो पता नहीं कोई होगा नहीं होगा, लेकिन 3 तो हैं, मुस्लिम भी है, सिख भी है, हिंदू भी। मैं आपसे पूछता हूं, कभी किसी ने आपसे आकर पूछा कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो? जब आपको पक्का मकान दिया होगा, रसोई गैस का सिलेंडर दिया होगा, बैंक का खाता खोला होगा, शौचालय दिया होगा, या फिर आपको मुफ्त में अनाज दिया होगा, कभी किसी ने आपका जाति धर्म पूछा क्या? हमने कभी नहीं पूछा। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, और हमने इसी मूल मंत्र के साथ काम किया। आशीष जी, जो पिछले 5 साल क्या 10 साल आप देखिए, हमने किसी योजना में ये नहीं देखा कि कौन अपना कौन पराया। मैं नदौन में भी कई बार सिलेंडर बांटे, चूल्हे बांटे, सब कुछ किया। ऊना में, चिंतपूर्णी में बुर्का पहने मेरी बहनें आती थी, कई हिजाब लिए आती थी, कई उसके बिना आती थी, और जब नाम भी पढ़ते बड़ी संख्या में मेरी मुस्लिम बहनें थी जिनको वर्षों से सुविधा नहीं थी, पक्के मकान की या रसोई गैस के, उनको भी मिला। किसी के साथ हमने कोई भेदभाव नहीं किया। मैंने जब ये रेलवे लाइन बनवाई ऊना से लेकर दौलतपुर चौक की, तो आम बिंदौरा से थोड़ा आगे जाके एक मस्जिद थी, वो पटरी बनने के बाद मस्जिद जैसे बिल्डिंग है इतनी दूर रह गई। मैंने वहां पर लाखों नहीं करोड़ रुपए से ज्यादा का पुल बनवाया ताकि वो अपनी मस्जिद तक भी जा सके। कहीं पे कब्रिस्तान बनना था, कहीं कुछ और होना, तो वहां पे हमने पूरी मदद की, कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन कांग्रेस धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने का काम करती है। वर्षों तक इनकी सरकार रही, क्या दिया आपको? अनुसूचित जाति वर्ग से भी मेरा एक सवाल यह है, बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, लेकिन कांग्रेस ने तो बाबा साहब अंबेडकर को ही राजनीति से बाहर किया, प्रताड़ित किया, पीड़ित किया और अपमानित भी किया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो पंचतीर्थ, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, दीक्षा हुई, शिक्षा हुई, चैत्य भूमि और महापरिनिर्वाण भूमि, सभी 5 स्थानों पर करोड़ों रुपए खर्च करके म्यूजियम और संग्रहालय बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया। हिमाचल प्रदेश में विकास को तो नई ऊंचाइयों पे मोदी जी ले गए, कोई भेदभाव नहीं किया। दूसरा घर मानते तो डबल इंजन की सरकार में दुगना काम किया। जयराम जी की सरकार थी, जहां एक और मोदी जी उज्ज्वला गैस देते थे, जयराम जी मुख्यमंत्री गृहिणी योजना देते थे। मोदी जी ने अगर आयुष्मान भारत में मुफ्त में इलाज दिया तो जयराम जी ने हिमकेयर योजना लाकर किया, कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर हमने केंद्र सरकार से नेशनल हाईवे बनाए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें बनाई, तो राज्य की सरकार ने उस समय नाबार्ड में पैसा लेके अपने यहां पर विकास करवाया, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनवाई। ये डबल इंजन की सरकार का हमें लाभ मिलता था।
लेकिन पिछले कुछ अरसे से 1-1.5 साल से तो यहां लगता है जैसे विकास कार्य ठप ही पड़ गए हिमाचल प्रदेश में। कारण क्या है? इच्छा शक्ति नहीं है कि कुछ और है? मेरा आप सबसे निवेदन इतना है, पढ़े लिखे होने के, जो नहीं भी पढ़ा लिखा वो भी उतना ही समझदार है जब वोट डालने का टाइम आता है। आपको अपने बारे में भी सोचना है, अपने देश के बारे में भी सोचना है। अगर मोदी जी ने 10 सालों में देश का खजाना विदेशी मुद्रा से 2.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर दिया, यानी कि दुगना खाता। दूसरी, आप अगर मैं, वैसे इसको बिलियन डॉलर्स में कहा जाता है, मैं आपको देसी भाषा में रुपयों में बता रहा हूं कि 2.5 लाख करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा भंडार हमारा था 2014 में, आज 5 लाख करोड़ हो गया, दुगना हो गया। यानी कि मेरे भारत को उतना कमाकर मोदी ने 10 साल में दिया जितना कांग्रेस 60 साल में नहीं कमा पाई थी। और दूसरी ओर जो वित्तीय घाटा था 5.2%, आज वो कम होकर केवल 2% रह गया। यानी कि देश का नुकसान भी मोदी ने कम किया, वित्तीय घाटा कम हुआ। देश में विकास कई गुना ज्यादा हुआ। केवल 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे है। 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 7,06,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें। केवल 387 मेडिकल कॉलेज थे। आपकी बेटियां बेटों को अगर डॉक्टर बनना हो तो प्राइवेट में जाना पड़ता था, किसी को यूक्रेन, किसी को रशिया में जाना पड़ता था। मोदी जी ने 387 से बढ़ाकर 706 मेडिकल कॉलेज कर दिए, जिसमें से एक मेरा हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज 300 करोड़ रुपए की लागत से बना दिया। बिलासपुर में दूसरा मेडिकल कॉलेज बना दिया। देश में केवल 7 एम्स थे, अब 23 एम्स हो गए, जिसमें मैंने एक बिलासपुर में भी 1700 करोड़ का एम्स बना दिया। 750 बिस्तर का अस्पताल है, सैकड़ों करोड़ रुपए की मशीनें लगी आपका चेकअप करने, आपके इलाज के लिए। सड़कों की बात करूं तो हमने हमीरपुर से बिलासपुर की 300 करोड़ रुपए की सड़क पहले चौड़ी कराई, हमीरपुर से नदौन और गगरेट की 100 करोड़ की बनवाई, नदौन से रानीताल की 80 करोड़ की बनाई। लेकिन जैसे मोदी सरकार बनी, मैंने नूरपुर, मटौर, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, ये 4 लेन हाईवे बनवाने की शुरुआत कर दी है। अब आपको शिमला जाने के लिए भी आधा समय लगेगा और पठानकोट जाने के लिए, धर्मशाला जाने के लिए भी आधा ही समय लगेगा। आप देखिए, घुमारवीं से आगे बघेड़ नाम से जगह है,